स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज उसी प्रश्नावली को अपन आगे लेके चलते हैं। अब हमारा आज का पहला सवाल है, एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये हमारा सवाल है। अब इसमें हम देखते हैं, हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ बातों को मिश्रण किया हुआ है, उसको अलग अलग करके उसका समीकरण बनाना पड़ेगा। इस सवाल में हमें कहीं भी ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि हमारा ए क्या है, प्रथम पद क्या है, या सारवंतर डी क्या है। सबसे पहले हमें ए और डी निकालना पड़ेगा। किसी भी एपी का सवाल हल करने के लिए हमें सबसे पहले ए और डी ज्ञात करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक हम ए और डी ज्ञात नहीं करते हैं तब तक हम उस सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें दिया गया है कि 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 11वां पद 38 है तो समीकरण हमारा पहलेगा a + 10d = 38। देखो, इस समीकरण को बनाना ध्यान से सीखना। 11वां पद 38 है, यानी 11वां पद यानी एक कम करो और सूत्र बनेगा a + 10d = 38। कितना है 11वां पद? 38 है। उसी प्रकार से आगे देखें, नीचे लिखा हुआ 16वां पद 73 है। 16वां पद एक कम करेंगे तो क्या बनेगा? a + 15d = 73। इस प्रकार से हम दोनों समीकरण बना देंगे। अब हम विलोपन विधि करेंगे, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। यहाँ पर प्लस का हमने माइनस कर दिया, फिर नीचे भी प्लस का माइनस कर दिया, और फिर भी प्लस का हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, और ए और ए आपस में कट गया प्लस माइनस। 10 में से -15 गया तो बचा -5, और 38 में से 73 गया माइनस, तो -35 हमारे पास में आएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस है, कैंसिल हो गया, और डी हमारे पास में आ गया 35, यानी डी हमारे पास में आ जाएगा 35/5 = 7। अब इस डी की वैल्यू को हम इस समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे। अब देखें आगे हमने कैसे किया है। हमने यहाँ रख दिया a + 10 × 7 = 38, जो हमारा ये समीकरण 1 ऊपर हमको बता रहा है। 10 और 7 हो गया 70 का बाई क्या। इस प्रकार से a जो हमें प्राप्त हुआ वो हो गया -32। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या क्या है। a है हमारे पास -32, d हमारे पास में है 7, और n31 क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n हमारे पास में 31 है, यानी हमको a31 निकालना है। और a31 निकालने के लिए फॉर्मूला लग गया a + 30d, और इस प्रकार से हमने इसके अंदर a और d रख कर और a31 जो है वो हमने 178 प्राप्त किया। आगे के सवाल में अपन देखते हैं, एक नया सवाल हमारे सामने और है कि एपी का तीसरा व 9वां पद क्रमशः 4 व -8 है। यानी इसको क्रमशः कर दिया, तीसरा पद 4 और 9वां पद -8। इन्हीं दोनों बातों से हम इसका समीकरण बनाएंगे। और आगे का सवाल है हमारे, इसका कौन सा पद शून्य है। इसमें दो सवालों को मिश्रण किया गया है। हमें कौन सा पद शून्य है, यानी इस श्रेणी का कौन सा पद 0 है, ये हमें पता करना है। चलिए हम पहले इसका समीकरण बनाते हैं। हमें देखा तीसरा पद जो हमारा है वो कितना है? 4 है। तो 4 है तो हम a + 2d = 4, क्योंकि तीसरा है तो एक कम किया। फिर दे रखा 9वां पद -8 है, तो a + 8d = -8। फिर वही विलोपन विधि हम लगाएंगे, प्लस का माइनस हो गया यहाँ पर, यहाँ भी माइनस हो गया, और यहाँ माइनस का प्लस हो गया, और a से a कट हो गया, 2d में से 8d गया, -6d बचा, और यहाँ पर दोनों प्लस के हैं। इस चिन्ह को नहीं गिनना है जो माइनस लगा हुआ, क्योंकि हमने उसको बदल दिया है। 8 और 4 हो गया 12, और इस प्रकार से d जो हमारे पास में आ गया वो आ गया -2। और इस d को हम पुनः इस समीकरण में रख देंगे तो हम यहाँ पर a प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 8। अब a है हमारे पास में 8, d है -2, और an0 यानी हमें कौन सा पद शून्य, यहाँ पर हमें पद ज्ञात करना है, पद का नंबर ज्ञात नहीं करना है कि कौन सा पद शून्य है, 0 है। तो हम यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे an = a + n - 1d। इसको हम पहले सीख चुके हैं कि इसको कैसे करते हैं। an 0 है,
ए 8 है और डी -2 है। सबसे पहले हमने ए का बाई टी पी किया, फिर डी को हमने बटे में ले गया और इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो एन है वो हमने प्राप्त किया 5वां, यानी इस श्रेणी का जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो, इस लाइन को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इसी लाइन के आधार पर हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें कि 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। जब भी किसी भी समीकरण में 2 वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगता है। अब यहाँ लिखा हुआ 70वां पद, तो हमने लिख दिया a + 16d और इसके आगे हमने लगा दिया बराबर। फिर क्या कह रहा है कि 10वें पद से, 10वें पद के लिए क्या हो गया a + 9d, 10वें पद से 7 अधिक है तो +7 लिख दिया। वापस से बोल रहा हूँ, 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये हो गया 17वां पद a + 16d, बराबर लगा दिया बीच में, और ये हो गया आपका 10वां पद a + 9d और फिर आगे +7, 7 अधिक है तो वहाँ पर 7 अपन ने अधिक कर दिया। दोनों तरफ से ए और ए हट गए, बराबर के दोनों तरफ से समान पद हट जाते हैं। डी का हमने बाई टी पी किया और इस प्रकार से हमने यहाँ पर डी बराबर 1 निकाल दिया। अगर यहाँ पर हमने कोई और पद ज्ञात करने के लिए कहा जाता तो हम ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ए और डी हमें मिल चुके हैं तो हम उसके आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगली चीज़ में आपको यहाँ पर होमवर्क दिया हुआ है, जैसा कि अपन करते आए हैं कि इस वीडियो में बताए गए मैंने जो सवाल कराए हैं वो करने ही हैं, साथ ही साथ इन सवालों को ही भी हल करें। ये प्रश्नावली हमारी इस 10वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और इसको समझें और साथ ही साथ इसका होमवर्क समय पर ही करते रहें। ओके, थैंक यू।